हेलो फ्रेंड, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पैथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे मूक्स के बारे में। जो भी अभी तक आपके पेपर में पूछा गया है मूक्स के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस पूरी वीडियो में। सो विद पीवाईक्यूज की तरफ भी नजर देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर हम बात करें तो ये जो टॉपिक है ये यूनिट 8 दैट इज टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन के, दैट इज यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन फॉर एजुकेशन के सी पार्ट का टॉपिक है। दैट इज द देयर इट इज ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में। क्रिएटिव कॉमन के बारे में हम बात कर चुके हैं इससे पहले। आज हम बात करेंगे मूक्स के बारे में। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका जो पेपर है यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन, उसमें हर बार ये पूछा जाता है मूक्स के बारे में कि मूक्स क्या हैं, क्या क्या क्वाड्रेंट्स हैं और कौन कौन से मूक्स हैं, है ना। इंडिया के मूक्स के बारे में, अदर कंट्रीज के मूक्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है। हर पेपर में कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे या क्या पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूक्स, फिर टाइप्स ऑफ मूक्स, फिर मूक्स प्रोवाइडर, फोर्थ वन इज इंडियन प्लेटफॉर्म फॉर मूक्स एंड द फिफ्थ वन इज एडवांटेजेस ऑफ मूक्स विद योर पीवाईक्यूज। ओके, आपके पीवाईक्यूज लास्ट में देखे जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मूक्स से। सो बेसिकली मूक्स दिया किसने था? मूक जो टर्म है ये दी गई थी डेव कॉर्मियर के द्वारा 2008 में। सो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर पेपर में कुछ, अगर आपको लगता है कि जहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो बहुत ही ईजी होते हैं, तो उसमें आपसे पूछ लिया जा सकता है कि मूक्स किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा ये टर्म दी गई थी। तो डेव कॉर्मियर के द्वारा 2008 में फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिंस एडवर्ड आइलैंड फॉर अ कोर्स ऑफ ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा। तो बेसिकली ये जो मूक है ये एक कोर्स इन्होंने स्टार्ट किया था, कोर्स ऑफर किया था इसके यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा के द्वारा। दैट इज कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज। इसमें मूक का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था या फिर इस टर्म का। उसके बाद ये मूक्स जो है वो अब हमारे जो डेली लाइफ में हर चीज में मूक्स मूक्स मूक्स, है ना। आपकी पेपर्स में जो टीचिंग के एग्जाम्स है ना, अगर आप देखोगे कि आपके एमएड में, बीएड में, तो ये बहुत ज्यादा पूछा गया है। अब की बार, पिछली बार भी, हर बार पूछा जाता है। ओके, सो ये क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है जो फ्री ऑनलाइन कोर्स डिजाइन और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट। तो बेसिकली ये जो मूक है इसकी जो टर्म है दैट इज एब्रीवेशन है, वही इसको बता रही है कि मूक, एम का क्या मतलब है? मैसिव। मैसिव इन द सेंस की हर लोग के, मतलब किसी भी इंसान के लिए फ्री। फ्री इन द सेंस की हर किसी के लिए है ये मूक, है ना। आप ये लगा लो जहाँ पे बस इंटरनेट फैसिलिटी हो वहाँ पे मूक्स की अवेलेबिलिटी है। तो हर किसी के लिए है जो भी मूक से पढ़ना चाहता है, मतलब ऑनलाइन लर्निंग करना चाहता है। बेसिकली उन सब के लिए मूक्स अवेलेबल है। मैसिव है, मैसिव मतलब बहुत ज्यादा लोगों के लिए, वर्ल्ड वाइड। ओके, ओपन है, ओपन इन द सेंस की ओपन, जो हमने पढ़ा था ना ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, तो बेसिकली ये ओपन है। ओपन मतलब ओपन फॉर ऑल, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वल बेसिस पे सबके लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है और सबके लिए लागू किया गया है और सबके लिए है। ओके, जो भी पढ़ना चाहे मूव के द्वारा, ऑल ऑफ देम। ओके, सो ओपन है सबके लिए। कुछ जो चार्जेस होते हैं वो सर्टिफिकेट्स के चार्जेस होते हैं कि अगर आपको सर्टिफिकेट लेना है कोई कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तो वो चार्जेस मिनिमल से होते हैं। ओके, सो फिर ऑनलाइन है, ऑनलाइन इन द सेंस कि अब आपको यहाँ पे ऑनलाइन वे में पढ़ाया जाएगा, डिजिटल वे में पढ़ाया जाएगा, इंटरैक्टिव क्लासेस के थ्रू, है ना, विद योर आईआईटीज, आईआईएम टीचर्स। ओके, तो जो बहुत बड़े लेवल के टीचर्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, वो आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन लर्निंग कराएंगे, इंटरैक्टिव मेथड से आपको पढ़ना सिखाएंगे या फिर पढ़ाएंगे। ओके, फिर है सी से कोर्स। कोर्स दैट इज कि इसमें बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, हर तरह के कोर्स, है ना। डिपेंड करता है कि कौन सा मूक है, तो अलग अलग तरह के मूक्स हैं। सो बेसिकली कौन सा कोर्स है, तो इसमें सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आ जाते हैं, डिग्री कोर्सेज भी आ जाते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी आ जाते हैं, कोर्स विदाउट सर्टिफिकेशन भी आ जाते हैं। सो बेसिकली ऑलमोस्ट हर कोर्स दिया जाता है मूक्स के द्वारा। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वही आपको डिपेंड करती है कि मूक्स है क्या, है ना। सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि फ्री है, ऑनलाइन कोर्स है, फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड एक्सेसिबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन। बस आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। आप कहीं से भी, कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पे आपको बुक्स अवेलेबल है। फ्लेक्सिबल मतलब आप जब चाहे देख सकते हो लेक्चर्स को, वीडियोस को, अपने जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर सकते हो, और अफोर्डेबल वे है बिकॉज यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह के जो चार्जेस है वो मिनिमल से ही है, ज्यादा चार्जेस नहीं है। ओके, और ये वैलिड ही है, जैसे हमारा डिग्री कोर्सेज वगैरह होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उसी की तरह वैलिड भी है। सो इसमें कुछ क्वाड्रेंट्स होते हैं। क्वाड्रेंट्स बेसिकली मीन्स कि आप
इन क्वाड्रेंट्स को फॉलो करके अपना खुद का मूक भी क्रिएट कर सकते हो। तो मूक्स में ये सारी चीजें जरूरी है, ये सारी क्या मतलब ये जो 4 क्वाड्रेंट्स है वो होना जरूरी है, तभी आप एक मूव को बना सकते हो। बेसिकली ये क्या है, इसकी क्वालिटीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आपके मूव में ये होना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ई ट्यूटोरियल। आपको ये जो क्वाड्रेंट है ये ऐसे ही एक तरह से स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं कि फर्स्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है। तो फर्स्ट क्या है, ई ट्यूटोरियल। ई ट्यूटोरियल मतलब जहाँ पे आपको वीडियोस मिलेंगी, कंटेंट मिलेगा, एनिमेशन मिलेगा, वर्चुअल लैब्स मतलब आपको जो लाइव वीडियोस, लाइव डिस्कशंस के थ्रू करके दिखाया जाएगा कोई भी चीज, कोई भी लर्निंग है ना, कोई भी कोर्स। तो ई ट्यूटोरियल इन द सेंस कि आपकी जो वीडियोस हैं, ऑडियोज हैं, जो आपके कंटेंट से रिलेटेड है, वो सारी आपकी ई ट्यूटोरियल में आएगी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्यूटोरियल। जैसे आपको मैं बुक्स के थ्रू पढ़ा दूं तो बुक्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, इट मीन्स कि वो ट्यूटोरियल है। और अगर मैं उसको पीपीटीज के थ्रू, आपको ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू पढ़ा रही हूँ तो ई ट्यूटोरियल। ओके, फिर सेकंड क्वाड्रेंट आ जाता है ई कंटेंट। कंटेंट मतलब अब जिसके थ्रू पढ़ा रही हूँ है ना, अब ऑनलाइन मैं पीडीएफ के थ्रू पढ़ा रही हूँ, पीपीटी के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ओके, ई बुक्स के थ्रू पढ़ा रही हूँ, टेक्स्ट के थ्रू, सेल्फ इंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए के थ्रू, जैसे मैंने खुद ने अपनी पीपीटी खुद का पीडीएफ बनाया हुआ है, ओके, या केस स्टडीज के थ्रू पढ़ा रही हूँ। तो बेसिकली वो कंटेंट जो जिस चीज को मैं पढ़ाने लग रही हूँ वो क्या हो गया, ई कंटेंट। ओके, ई कंटेंट वो कैसे फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में। फिर आ जाता है थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज वेब रिसोर्सेज। अब वेब रिसोर्सेज मतलब जो आपको जो ई कंटेंट है उसके अलावा जो चीजें उस टॉपिक से रिलेटेड होंगी, आपके जो ऑनलाइन आपको जो वो मिलेंगी अलग अलग रिसोर्सेज से, जैसे गूगल से आपको मिल गई, ओके, या किसी भी विकीपीडिया से मिल गई, सॉरी। तो आप जो सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल होता है आपका, आपको लगता है इस मटेरियल से मैंने जैसे आपको ये पढ़ाने के बाद रेफरेंसेस देती कि मैंने यहाँ से ये सारी चीजें कलेक्ट की हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो बेसिकली आप वो रेफरेंसेस होंगे वो सारे वेब रिसोर्सेज में डाल सकते हो कि आप अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो सप्लीमेंट्री रीडिंग रिलेटेड लिंक्स, विकी, ग्लॉसरी और ओपन कंटेंट इन द इंटरनेट, ओके, जो सबके लिए अवेलेबल है वो सारा वेब रिसोर्सेज में आ जाएगा। फिर आ जाता है फोर्थ वन इज द सेल्फ असेसमेंट, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट मतलब अब अगर बच्चों को आपने पढ़ा दिया, कंटेंट भी दे दिया, वेब रिसोर्सेज भी दे दिए, अब बच्चों को कितना समझ में आया वो कैसे देखोगे आप, वो असेसमेंट के जरिए देखोगे, है ना। असेसमेंट के जरिए देखोगे कि खुद बच्चे अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि उनको किस चीज की ज्यादा जरूरत है, मतलब कौन से इम्प्रूविंग एरियाज हैं या फिर जहाँ पे उनको और ज्यादा इम्प्रूवमेंट करनी है, वो एरियाज वो चेक कर सकते हैं एमसीक्यूज के थ्रू, क्विज के थ्रू, असाइनमेंट सॉल्यूशंस के थ्रू, ऑनलाइन फीडबैक दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, है ना। टीचर्स को फीडबैक दे सकते हैं कि अगर कोई वॉइस क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो आप वो डिस्कशन फोरम्स के थ्रू जो आपके सेल्फ असेसमेंट में आ जाते हैं उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप बता सकते हो कि डिस्कशन फोरम्स मीन्स कि जहाँ पे आपको फीडबैक आप दे सकते हो, मतलब आपकी जो भी क्वारीज है, कोई डाउट है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। फिर है सेटिंग अप द एफएक्यूज, कि आप एफएक्यू सेट कर सकते हो उसमें, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कि आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो वहां पे आप वहां पे वो क्वेश्चन लिख दो और आंसर लिख दोगे, तो बेसिकली वहां से बच्चे कनेक्ट कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं कि उनको उनके रिगार्डिंग कोई डाउट है तो वो देख सकते हैं। ओके, सो बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो मूक्स में होने चाहिए, कोई भी मूक में। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मूक्स। अब बेसिकली इसमें आपने मूक्स के बारे में हर जगह पढ़ा होगा कि मूक्स क्या है, क्वाड्रेंट के बारे में भी आपने पढ़ लिया होगा, बट टाइप्स ऑफ मूक्स भी होते हैं। ओके, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूक्स, दैट इज एक्स मूक्स, सी मूक्स। आपके पेपर में पूछा जा सकता है इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन, अगर नहीं पूछा गया अभी तक, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो टिपिकल बना दिए गए हैं, क्योंकि अब आपके पास बहुत सारे लर्निंग रिसोर्सेज हैं। जो नॉर्मल सी बातें हैं वो तो हर कोई याद कर सकता है, तो इसका मतलब कि हर किसी का जेआरएफ हो जाएगा, हर किसी का नेट आ जाएगा। तो इसके लिए पेपर की जो डिफिकल्ट लेवल है वो डिफिकल्ट कर दिया गया, उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ मूक्स भी याद करने जरूरी है। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूक्स, एक्स मूक्स एंड सी मूक्स। एक्स मूक्स क्या है, एक्सटेंडेड मूक्स है आपके। इट मीन्स कि जो आपने अभी जो पढ़ा, अभी जो क्वाड्रेंट पढ़े, है ना, जो आपको अगर मैं ऑफलाइन पढ़ा दूं जो चीजें, वही मैं आपको ऑनलाइन इंटरैक्टिव वे में पढ़ा रही हूँ, मतलब आपको कंटेंट डिलीवरी भी कर रही हूँ, आपको कोई कोर्स पढ़ा रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे यूजीसी नेट की तैयारी करा रही हूँ, ओके,
तो ये मेरा कोर्स हो गया कि यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन का जो सिलेबस है वो मेरा कोर्स हो गया। तो मैं कंटेंट डिलीवरी कर रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होगी यहाँ पे कि पहले मैं यूनिट 1 का एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, फिर दूसरा टॉपिक, फिर तीसरा टॉपिक, ऐसे करके स्ट्रक्चर्ड होगी, ऑफन लेड टू सर्टिफिकेट और क्रेडेंशियल अपॉन कंप्लीशन, कि आपको इसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है ना। तो वो क्या हो गए, एक्सटेंडिंग मूक्स में आ गए। तो बेसिकली एक्सटेंडिंग मूक्स क्या हो गए, जो आपके कोर्सेज होते हैं, जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए या फिर ऑनलाइन कोर्सेज है, डिग्री कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज हो गए, वो सारे एक्सटेंडिंग मूक्स में आ जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर कैसा होता है, टिपिकली फीचर्स प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यहाँ पे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं आपको, रीडिंग्स मिलती है, क्विज मिलते हैं, असेसमेंट मिलता है। ओके, पैडागोजी मतलब पढ़ाने का तरीका कैसा होता है, बेस्ड ऑन मोरल ट्रेडिशनल टीचिंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच टू लर्निंग। तो इसमें क्या होता है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, रिकॉर्ड टीचर आपको क्या करेंगे, वीडियोस रिकॉर्ड करके डाल देंगे मूक्स पर, फिर आप उसको देखोगे, फिर आप वहाँ पे अपने डाउट्स है वो क्लियर करोगे। तो बेसिकली मॉडर्न वे ऑफ टीचिंग को ऑनलाइन, सॉरी, ट्रेडिशनल मोड ऑफ टीचिंग को मॉडर्न वे बना दिया गया है थ्रू द डिजिटलाइजेशन। ओके, एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कोर्सेरा एक मूक है, एडेक्स मूक है ना, स्वयं आपका इंडियन मूक है। तो बेसिकली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यूनिवर्सिटी मूक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल है किसके, एक्स मूक्स के, जहाँ पे आपको ये एक बेसिकली आप बोल सकते हो कि जो सिलेबस है आपका, जो कोर्स है वो कराया जाता है। फिर आ जाता है सी मूक्स, दैट इज कनेक्टिविस्ट मूक्स। तो कनेक्टिविस्ट मूक्स क्या होता है, यहाँ पर आपको ये जो कंटेंट डिलीवरी है, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, वो सब नहीं कराया जाता, आपको यहाँ पे कोलैबोरेशन, नेटवर्किंग और कम्युनिटी एंगेजमेंट पे फोकस करा जाता है, कि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर सको, आप एज अ टीचर दूसरे टीचर से, वर्ल्ड वाइड किसी भी जगह के टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो शेयर कर सकते हो ऑनलाइन इन मूक्स के थ्रू। ओके, एम्फेसाइज इंटरैक्टिव डिस्कशन, पीयर लर्निंग एंड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कि आप मिलकर के कोई प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हो, पीयर लर्निंग कर सकते हो कि अपने सहपाठी से सीख सकते हो, और इंटरैक्टिव डिस्कशन होती है यहाँ पे। पैडागोजी कैसी होती है, बेस्ड ऑन कनेक्टिविस्ट प्रिंसिपल, कि कनेक्टिविस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो सोशल लर्निंग ज़्यादा कराई जाती है यहाँ पे ना। आपको सोसाइटी के प्रति सिखाया जाता है, या सोसाइटी में मिलकर कैसे करना है, आपको कोलैबोरेशन और कोऑपरेटिव अप्रोच सिखाई जाती है किसमें, सी मूक्स में। सो एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, तो ऐसे जो कोर्सेज जो एनकरेज करे लर्नर्स को या फिर टीचर्स को कि वो अपनी नॉलेज है वो शेयर कर सके, रिसोर्सेज शेयर कर सके और एक्सपीरियंसेस शेयर कर सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सके। तो बेसिकली इसके लिए कुछ मूक्स हैं जो थे पहले, DS106, CMC11 एंड कीप लर्निंग। ओके, तो ये कुछ मूक्स हैं जो आपको क्या करते हैं, जो आपको ये सी मूक्स के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो ये सारे। फिर आ जाता है नेक्स्ट वन इज द मूक्स प्रोवाइडर। तो अब मूक्स प्रोवाइडर कौन से हैं जहाँ पे आपको मूक्स मिल सकते हैं, जो अलग अलग वेज हैं या फिर प्लेटफॉर्म्स हैं, है ना, जहाँ पे आप देख सकते हो मूक्स के बारे में। सो कोर्सेरा एक मूक है जहाँ पे आपको डिजिटल लर्निंग कराई जाती है, वो सारे क्वाड्रेंट्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे। तो स्टैनफोर्ड कंपनी का एक मूक है, एडेक्स क्या है, हार्वर्ड एंड MIT कंपनी का। फिर है फ्यूचर लर्न, यूडासिटी, है ना, उडासिटी बोल सकते हैं आप, नोवो एड यूनिवर्सिटी। तो ऐसे स्वयं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है किसके, मूक्स के। ओके, जो आपको मूक्स प्रोवाइड करते हैं, जो आपको डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूक्स। ओके, फिर आ जाता है नेक्स्ट वन इज द इंडियन प्लेटफॉर्म्स, क्या है अब मूक्स के जो पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, हर बार पूछा गया है या फिर मोस्टली बार पूछा गया, स्वयं का फुल फॉर्म। तो स्वयं मीन्स स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। तो बेसिकली हर बार ये जो फुल फॉर्म है वो पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हो इसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ना स्वयं से। तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। सो स्वयं क्या है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड, इंडियन प्लेटफॉर्म है। उसके बाद आता है नैप्टल इज नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस लर्निंग विच इज एन इनिशिएटिव बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो नैप्टल है ये 7 इंडियन IITs के द्वारा कराया गया है। जस्ट अ मिनट, नैप्टल, हाँ, 7 यूनिवर्सिटीज या फिर 7 IITs के द्वारा बनाया गया है, दैट इज IIT बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास एंड रुड़की, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन कोर्स कंटेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। तो बेसिकली ये इंजीनियरिंग और साइंस के लिए है। और अगर स्वयं की बात करें तो ये 9th टू पोस्ट ग्रेजुएशन की कोर्सेज, 9th क्लास से पोस्ट
ग्रेजुएशन के कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं स्वयं पर। ओके, आपको उसके लिए सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, डिप्लोमा भी दिए जाते हैं। ओके, मूक किट भी है, एक लाइट वेट मूक मैनेजमेंट सिस्टम है लाइक एडेक्स विच इज कंसीव्ड डिजाइन एंड डेवलप्ड एट IIT कानपुर। तो ये IIT कानपुर के द्वारा डेवलप किया है टू डिलीवर एंड मैनेज अ कोर्स ऑनलाइन। फिर आ जाता है ITBX, दैट इज मूक प्लेटफॉर्म डेवलप बाय IIT बॉम्बे, तो ये बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया है। ओके, फिर है IIMBX। तो बेसिकली ये क्या है, इंडियन मूक्स है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस क्या है मूक्स के। तो सबसे पहले तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आप यहाँ पे जो कोर्सेज हैं वो फ्री में देख सकते हैं, फ्री में आपकी जो नॉलेज है वो एनहेंस कर सकते हैं। बस आपको मिनिमल सी फीस देनी होती है आपके किसके लिए, आपके सर्टिफिकेशन के लिए। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए कंप्लीशन का तो उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ेगी। प्रोवाइड द सोल्यूशन फॉर ओवर क्राउडिंग, कि आप देखोगे कि हर इंसान को आप यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं दे सकते, हर एक इंसान को या फिर हर एक स्टूडेंट को। तो इसके लिए मूक्स क्या है, मूक्स आपको कितने भी लोग हो, मतलब मैसिव, आपने देखा ना मूक्स इज अ मैसिव। तो यहाँ पे आप जितने भी हो, जितने भी बच्चे हो, लर्नर्स हो, वो एक जगह पर पढ़ सकते हो, अलग अलग प्रोफेशनल टीचर्स से। ओके, आप पढ़ सकते हो। ओवर क्राउडिंग को का प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन, उसके जो प्रॉब्लम को एक तरह से सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कौन, मूक्स। फोर्स प्रोफेसर टू इम्प्रूव लेक्चर, अब इसमें जो डिस्कशन फोरम्स होते हैं, बच्चों की जो डाउट्स होते हैं या फिर उनके जो फीडबैक्स होते हैं, उसके जरिए बच्चे क्या कर सकते हैं, टीचर को फीडबैक दे सकते हैं उनकी जो टीचिंग का, और फिर उससे वो अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, डिजाइन टू इंश्योर द स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, और ये बनाया भी किस लिए गया है कि स्टूडेंट की प्रोग्रेस को चेक कर सको, किसके थ्रू, आप अपने फोर्थ क्वाड्रेंट के थ्रू। ओके, जो है सेल्फ असेसमेंट, तो सेल्फ असेसमेंट के थ्रू बच्चे क्विज के जरिए, MCQs के जरिए, या जो भी एक्टिविटीज है असेसमेंट के लिए उनको फॉलो कर सकते हैं। ब्रिंग पीपल टुगेदर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि यहाँ पे हर इंसान एक दूसरे से कनेक्ट कर सकता है, किसी भी कंट्री का, है ना। टीचर्स भी दूसरे कंट्री के हो सकते हैं, फॉरेन कंट्रीज के हो सकते हैं। सो बेसिकली हर इंसान को एक जगह लाने का काम करता है। अलाउ टीचर टू मेक द मोस्ट ऑफ क्लासरूम टाइम इन ब्लेंडेड क्लासेस, कि टीचर्स क्या कर सकती है, अपने क्लासेस को ब्लेंडेड क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू। इट मीन्स कि टीचर क्या कर सकती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ा सकते हैं। और ओके, कि वो कुछ काम ऑनलाइन भी दे दें, कुछ काम ऑफलाइन भी दे दें। फॉर एग्जाम्पल, वो जो लेक्चर्स हैं, बोल सकते हैं कि आप यहाँ से लेक्चर देखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप आके उसको उसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं। बेसिकली ये फ्लिप्ड लर्निंग को बढ़ावा देता है। ओके, फ्लिप्ड लर्निंग को, कि जिसमें आपको पहले वीडियोस दिखा दी जाती हैं, आपके जो स्टडी नोट्स हैं वो दिखा दिए जाते हैं, उसके बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं इस क्लासरूम में। ओके, फिर है ऑफर और इंटरेस्टिंग बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज, तो इससे आप अपना खुद का भी मूक्स बना सकते हैं। तो इससे जो आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी बढ़ सकती हैं, आप खुद का मूक्स क्रिएट कर सकते हैं विद एडवांस टीचर्स, अगर आपके पास एडवांस टीचर्स हैं, या फिर आप अच्छे से क्रिएट कर सकते हो, है ना, कोई सुपरविजन की हेल्प से, तो आप अपना भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ा सकते हो मूक्स के जरिए। ओके, फिर आ जाता है, अच्छा तो ये एडवांटेजेस हो गए स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ लिए सारी चीजें, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिस सेशन पे। सो अब हम पढ़ेंगे PYQs के साथ साथ क्वेश्चंस। ओके, सो इन मूक द क्वाड्रेंट दैट प्रोवाइड ई कंटेंट, जो ई कंटेंट प्रोवाइड करता है सच एज रीडिंग मटेरियल एंड केस स्टडीज, सो बेसिकली ये किस में आता है, क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में, क्वाड्रेंट 3 में, या क्वाड्रेंट 4 में। पोज कर लीजिए फिर आंसर दीजिए। ओके, सो ई कंटेंट किस में आ जाएगा, आपके क्वाड्रेंट सेकंड में। ओके, क्वाड्रेंट 1 में क्या आता है, ई ट्यूटोरियल आता है। क्वाड्रेंट 2 में आ गया ई कंटेंट। फिर क्वाड्रेंट 3 में आ जाता है वेब रिसोर्सेज, है ना, जो आप अलग अलग जगह से आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हो बच्चों को। फोर्थ में आ जाता है सेल्फ असेसमेंट। ओके, तो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो आपके देखने को मिलते हैं आपके मूक्स में, किसी भी मूक में। फिर आ जाता है एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन, तो 2 स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन है और रीजन है उसका। एक स्टेटमेंट है, उसका रीजन ये दिया हुआ है क्या ये सही है या नहीं है। तो मूक्स आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज होते हैं। रीजन क्या दिया हुआ है कि मूक्स कैन बी एक्सेस बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और हर टीचर। एक तो मूक्स लर्नर सेंट्रिक होते हैं, दूसरा मूक्स जो है वो एसेस करे जा सकते हैं बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और टीचर। ठीक है, उनके जो लर्नर, उनके जो टीचर्स हैं उनके द्वारा। तो ये इसका रीजन है या नहीं है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, पोज कर लीजिए फिर आंसर दीजिए।
सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लर्नर सेंट्रिक मूक्स है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। लर्नर सेंट्रिक का मतलब तो ये होता कि जो मूक्स है वो लर्नर्स के इंटरेस्ट को देखते हुए बनाए जाते हैं, या ऐसा कुछ रीजन होता। ओके, उसमें हर डाइवर्सिटी को क्या करा जाता है, फॉलो अप करा जाता है, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं लोगों को, ओके, या फिर स्टूडेंट्स को। तो रीजन इसका क्या दिया हुआ है, मूक्स कैन बी एक्सेस्ड बाय अ लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज हर टीचर। तो ये बेसिकली ये गलत रीजन है इस स्टेटमेंट का, असर्शन का। नेक्स्ट इज द मूक की फुल फॉर्म क्या है, जो बहुत बार पूछी गई है। तो मोस्ट ऑर्गेनाइज ऑफलाइन कोर्सेज, मॉडर्न ऑनलाइन ऑफिस कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, या फिर मैसिव ऑफिस ऑर्डर सेल। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन? सो द ऑप्शन विल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये हर किसी के लिए है, मैसिवली ओपन है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये ऑनलाइन है। इट मीन्स कि आप इसको कहीं पे भी बैठे देख सकते हो, एनी टाइम एनीवेयर। ओके, फिर है कोर्सेज, मतलब बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल, सर्टिफिकेशन कोर्सेज लगा लो, आप डिप्लोमा कोर्सेज लगा लो, डिग्री लगा लो, तो हर तरह के कोर्सेज यहाँ पे आपको मिलेंगे, विदाउट सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी। ओके, ये आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द, दो स्टेटमेंट्स दी हुई है, इसमें से कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है वो बतानी है। सो एब्रीविएशन ऑफ मूक स्टैंड फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, स्टेटमेंट सेकंड दी है। एब्रीविएशन स्वयं स्टैंड फॉर स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एकेडमिक माइंड्स। तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स? कि बोथ स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, दोनों फॉल्स है, वन ट्रू है सेकंड फॉल्स है, वन फॉल्स है सेकंड ट्रू है। क्या होगा करेक्ट आंसर स्टूडेंट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, जिसमें जो स्टेटमेंट 1 है वो सही होगी, स्टेटमेंट सेकंड गलत होगी। ओके, एकेडमिक नहीं, एस्पायरिंग माइंड्स आएगा। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स। ओके, आफ्टर दैट इज द नेक्स्ट वन इज द, ये आपका होमवर्क में होगा, ये आपका होमवर्क में होगा, आपको बताना है कि मूक्स जो है 2008 में सबसे पहले डेवलप किया गया था बाय स्टेफन डोन्स एंड जॉर्ज सिमंस वॉज। अब ये किसके, मतलब ये जो मूक है ये किसके द्वारा, कौन से जो कोर्स है उसमें ये डेवलप किया गया था। देखो, मूक्स की जो टर्म है वो किसने दी थी, डेव कॉर्मियर ने दी थी, और डेवलप किसके द्वारा किया गया था, स्टेफन डोन्स एंड जॉर्ज सिमंस ने। ओके, सो बेसिकली कौन से कोर्स के द्वारा ये आया था सबसे पहले, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल नॉलेज, मॉडल्स ऑफ टीचिंग या रिजोमेटिक लर्निंग। तो ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में बताना है, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके, हर तरह के जो डाउट्स हैं आपके वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आपके अगर कोई ज़्यादा डाउट्स हैं आप वो भी क्लियर कर सकते हैं। ओके, फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे, और टेलीग्राम को भी, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस प्लेलिस्ट का लिंक भी, दैट इज ऑफ यूनिट 8, इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।